आपको आज बिजनेस मैथमेटिक्स का मैं डिटरमिनेंट चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाला हूँ। डिटरमिनेंट नाम से ही हम इसको जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट होते हैं वो m इंटू n के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर m को आप रो और n को कॉलम कह सकते हैं। जब हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस बात से सेटिस्फाई हो लेंगे कि यह जो फॉर्म है वह m और n इक्वल रूप में आपके जब भी होगा m और n के फॉर्म में होगा। मतलब हुआ कि जितना नंबर आपका यहाँ पर रो का है उतना ही नंबर कॉलम का भी होना चाहिए। अब रो और कॉलम के बीच में हम जब रिलेशन निकाल लेंगे, जब हम बैठा लेंगे, तब जाकर इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस अगर क्वेश्चन में नंबर जो दिया होगा और उसका वैल्यू ज्यादा होगा तो उसको हम पहले कम कर लेते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में इसका वैल्यू ज्यादा नहीं है। आपके सामने दिख रहा है 1 2 4 2 3 7 3 4 10, मतलब यह आपका नंबरिंग सिस्टम में काफी कम है, तो इसको हम इजीली डिटरमिनेंट के रूप में तोड़ सकते हैं। अब हम जब डिटरमिनेंट को बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हम यूज करते हैं रूल्स ऑफ ट्रायंगल्स। रूल्स ऑफ ट्रायंगल्स के अंतर्गत आपके पास जो भी दिया रहेगा डेटा उसको आप सेपरेट 2 into 2 के फॉर्म में ब्लॉक करोगे। और ये जब भी हम ब्लॉक करेंगे या तो रो को लेंगे या कॉलम को लेंगे, फर्स्ट वाले। तो आपके सामने है, देखिए रो में और ये कॉलम में 1 2 4 एंड 1 2 3। आप अपनी इच्छा से या तो रो करो या कॉलम करो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती है। आप जो आपको सुविधा लगे आप उसको ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर रो को ले रहे हैं। आपके सामने पहला वर्ड है ए। इसके बाद हम उसके 90 डिग्री के एंगल पर जो भी अमाउंट या नंबर आता है उसको हम कभी भी इस क्वेश्चन में नहीं लेंगे। तो ये आपका 1 लिया मैंने, तो 1 की 90 डिग्री में देखिए ये आपका 2 4 है और ये 2 3 है, दोनों में से कोई नहीं आएगा। बाकी क्या बचा आपका 3 7 4 10 कंप्लीट। आपको डिटरमिनेंट जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो उसका साइन भी हम पहले से बैठा लेते हैं। और साइन कैसे होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आपका ये प्लस है, सेकंड क्या होगा -2। अब इसके लिए एल लेंगे तो ये आपका 3 7 1 3, ये आपका नहीं होगा। तो क्या बचा आपका 2 4 और 4 10। आपका ये बचा है आपका 3, ये आपका प्लस के फॉर्म में होगा। इसको आप क्या कर लेंगे 3, इसके बाद बचा आपका 2 4 3 एंड 7, यह आपका हो गया। इसको मैंने अलग अलग यानी 2 into 2 के फॉर्म में हमने इसको तोड़ डाला। अब हम इसको यूज करेंगे रूल ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। रूल ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला के लिए आप इस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यह आपका शुरुआत पहले हमने डिटरमिनेंट पहले कॉलम को लिया, आपके पास है 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका 3 into 10 माइनस 7 into 4, ये आपका पहला हो गया। सेकंड के लिए -2 है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका 2 into 10 माइनस 4 into 4। और अंतिम वाला है +3, इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 into 7 -4 into
3। यह आपका हो गया रूल ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मूला। इससे आप इसको इजीली तोड़ सकते हैं आपके सामने। 1 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उसका अमाउंट चेंज नहीं होता है, तो आपकी हो जाएगा 30 माइनस 20। पहला माइनस 2 इंटू 10 20 माइनस 16 और लास्ट है आपका 3 14 माइनस 12। हो गया आपका कंप्लीट। 2 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, दैट मीन्स 2 माइनस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 का अमाउंट हो जाएगा 0। ये आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5 के ए का। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें दिया हुआ है 29, 26, 22, 25, 31, 27 एंड 63, 54 एंड 46। अब ये क्वेश्चन को हमको परेशान करना है, डिफरेंट करना है, तो हमको पहले क्या करना होगा, इसको शॉर्ट पार्ट में छोटे छोटे नंबर पे इसको हमको लाना होगा। डिटरमिनेंट के रूल्स के अंतर्गत हम किसी भी संख्या को किसी के साथ घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, इसका हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर रूल को फॉलो करेंगे तो पार्टिकुलरली एक के साथ ना करके पूरे रो या पूरे कॉलम के साथ करना होगा। तो हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। ये आपका इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब 26 यानी कि R2 में से R1 को मैंने घटा दिया, तो क्या होगा 26 माइनस 29। अब आपका 3 हो जाएगा, 3 अकॉर्डिंगली सभी छोटा हो जाएगा। अगला है 31 माइनस 25 और लास्ट है 54 माइनस 63। आपका ये स्मॉल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर हम कर सकते हैं R2 माइनस एज इट इज सेम करेंगे तो क्या होगा 22 माइनस 29, 27 माइनस 25 एंड 46 माइनस 63। सेम R3 माइनस R1। हमने देखिए तीनों को एक साथ लिया है, किसी एक को मैं नहीं घटाया हूँ। अगर मैं एक घटाता तो वहां पर आंसर से हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते। मैं भी कहीं कहीं रूल में वो फॉर्मूला फिट करता है, हर जगह फिट नहीं हो पाती है, बट ये फॉर्मूला होता है वो हर क्वेश्चन में फिट हो जाती है। तो आपके सामने इसका ये शॉर्ट फॉर्म आ गया। इस शॉर्ट फॉर्म को आप और चाहें तो तोड़ सकते हैं। आपका अब आएगा रिजल्ट 29, 25, 63। 26 में से 29 गया, आपका आएगा -3। 35 1 में से 25 गया, 6 आएगा। और ये 54 में 63 गया, आपका आएगा -9। इसी तरह से लास्ट को तोड़िए 22 माइनस 29 -7, 27 माइनस 25 2 एंड 46 माइनस 63 आपका आएगा -7। अब आप चाहो तो इसको भी एक बार और तोड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर C1, C2 और C3 में से कम कर दीजिए। जैसे 29 को आप एक ले लो और क्या करो 25 में 29, 60 में 25 करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब यहीं से इसको आपका आंसर ला देंगे, हम आगे नहीं करेंगे। आप चाहो तो आगे भी इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए रोल ऑफ ट्रायंगल आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ये आपका टूटेगा अलग अलग फॉर्म में। 29 आपका क्या बचा 6, 2, -9, -7। देन -25 आप चाहो तो -3 और 7 को लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कॉलम को लेकर कर रहा हूं। ठीक है, 25 को मैंने लिया, हमारे पास बचा -3, -7। अगला है होगा
-9 और -7। लास्ट है आपका +63। इसको भी हमने जब तोड़ा तो हमारे पास इसका रिजल्ट आया -3, -7, 6 और 2। यह आपका हो गया इसका डिटरमिनेंट। अब आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन करके। देखिए आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर 29 हो जाएगा सबके लिए कॉमन वर्ड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब में हम डिस्कस करके आ रहे हैं, यहाँ भी हम इसको आपका हो जाएगा -17 इंटू 6 -2 इंटू -9। सेम 25 -3 इंटू -17 -7 इंटू -9। और लास्ट है आपका 63। यह होगा -3 इंटू 2 -7 इंटू 6। इसको आप तोड़ सकते हैं। 17 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 102 -102। और ये हो जाएगा +18। उसी तरीके से ये आपका हो गया 25। अब 17 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 51 माइनस में हो जाएगा +7। और फिर -7 इंटू -3 हो जाएगा आपका +63। और लास्ट है आपका 63 -6 माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका। यहां तक इजीली सॉल्व हो सकता है। इसके बाद अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग अलग तो आपका आंसर भी आ जाएगा बिना किसी डाउट के। देखिए इसको मैं तोड़ ले रहा हूं। ये 29 हुआ। अब -102 + 18 आपका आ जाएगा 84 माइनस। फिर 25 इंटू 51 माइनस 63 होता है आपका -12। ये भी हो गया। और प्लस 63 और ये हो जाएगा 36 -6 + 32 आपका होता है 36 पॉजिटिव। अब एक बार फिर से तोड़ दीजिए इसको। 29 और 84 का मल्टीप्लिकेशन, 29 और 84 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा 2036 माइनस। सेम 25 इंटू 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 300। सॉरी ये आपका होगा 24। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। और इसका वैल्यू हो जाएगा 63 इंटू 36। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 8। मल्टीप्लाई करने का सिंपल मेथड भी होता है, आप उसे भी इसको यूज कर सकते हैं। 2268 इसका आपका मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा। अब आप दोनों के साथ कंपेयर कीजिए। ये -2436 और +2568 आपका आ जाएगा रिजल्ट 132। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आप इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती हैं, जैसा कि आपके सामने है 3 10 7 10 9 10। इससे क्या हुआ कि 30 70 और 90 को हमने छोटा पार्ट में कर दिया। इसके कारण हमको मल्टीप्लाई करने में
आसानी होगा, सुविधा होगा। तो आपका रिजल्ट आया 10 कॉमन होने के बाद 24, 56, 73 एडिटिव हो गया, और ये 379 और 317 और 22। अभी भी ये छोटा नहीं है, अभी भी ये बड़ा है। हम क्या करेंगे, इसको और छोटा करने के। तो इसके पास हमारे पास एक ऑप्शन बचा है 3, 3। आप जानते हैं किसी डिटरमिनेंट के किसी दो रो या कॉलम जब आपस में इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आपका ये रूल है, जब कोई दो रो या कॉलम इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम तो अगर 0 हो जाएगा तो हमको तोड़ना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3, 17, 22 को भी 3, 7, 9 के फॉर्म में तोड़ देंगे, जैसे आपके सामने है। हमने क्या किया, 24, 26, 73 जिसका जो का क्यों 3, 7, 9 एज इट इज। अब क्या किया, 3, 17, 22 को तोड़ दिया इस फॉर्म में। 3 + 0 बराबर 3, 7 + 10 17 और 9 + 3 बराबर 22। हमारा अब देखिए ये हमने मिलान कर दिया है। अब हम इसको यूज ऑफ एडिशन के तहत ड्रॉ कर देंगे, तोड़ देंगे। डिटरमिनेंट के अंतर्गत अगर प्लस का सीक्वेंस साइन दिया हो तो वो 2 भागों में बढ़ जाता है जोड़ के साथ। तो अभी क्या आ जाएगा आपका 24, 3, 3, 24, 3, 3, 56, 7, 7, 56, 7, 7 और ये 73, 9, 9, 73, 9, 9 प्लस 24, 3, 0, 24, 3, 0, 56, 7, 10, 56, 7, 10 और ये 73, 9, 13, 73, 9, 13। अब आप देख रहे हो कि यह जो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट का फैक्टर्स है, इसमें आपका ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब हुआ इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लिए, 10 हमारा कॉमन था, ये 0 हो गया और इसको हमने रूट ऑफ ट्रायंगल से ड्रॉ कर दिया। तो आपका मैं इसको 2 × 2 के फॉर्म में ड्रॉ करूंगा। तो ये आपका 24 के बाद बचा किया 7 और 10, 9 और 13, ये आपका बच्चों। उसी तरीके से 56 लिया हमने, 56 के बाद क्या बचा 3 और 0, 9 और 13, क्योंकि जिसको आप लीजिएगा उसका एल फॉर्म यानी कि 90 डिग्री वाला कोई भी आपका एलिमेंट नहीं आता है। लास्ट क्या बचा आपका 73, 73 के लिए क्या करेंगे आप 3, 0, 7, 8। अब इसको हम रूल ऑफ ट्रायंगल से तोड़ देंगे तो क्या होगा 24, 30 × 7 91, 10 × 9 90 लेस 56, 30 × 3 9 39 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हमारा आ जाएगा। और लास्ट है 73, 10 × 3 बराबर 30 और ये हो जाएगा आपका 0। टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 10 × 24 × 1 56, 49 और ये 73 × 30। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10, इस 24 को 1 24, 56 × 39 आएगा 2184 और 73 × 30 आपका आएगा 2190। आप इसको आप जोड़ सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा 10, ये 24 और 2190। तो आप एक साथ कर सकते हैं, जा 24 प्लस 2190 में घटा 2184 बचेगा 6, 10 × 30 = 300। ये आपका। अब यहाँ ये क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।